एक बढ़िया मोबाइल फ़ोन का दुकान आप कैसे खोल सकते हैं? कौन चीज़ बेचने में आपको कितना पैसा मिलेगा? मतलब मोबाइल का कवर बेचते हैं तो कितना पैसा बचेगा आपको? अगर आप ग्लास बेचते हैं तो कितना पैसा बचेगा आपको? अगर आप एक पूरा मोबाइल बेचते हैं तो कितना पैसा बचेगा? चार्जर में कितना बचेगा? हेडफ़ोन में कितना बचेगा? एक मोबाइल शॉप को आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से इसको चलाना है, सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मस्त मस्त वीडियो इसी तरीके से और मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो बाबू, सबसे पहले समझो कि मोबाइल की दुकान होता क्या है। मोबाइल की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहां पर मोबाइल फ़ोन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल होता है। किसी बंदे को नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो वहां मिल जाएगा। किसी बंदे को मोबाइल फ़ोन के किसी पार्ट को ख़रीदना है, मतलब मोबाइल फ़ोन का बैक कवर हो गया, चार्जर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सारी चीज़ें मोबाइल से रिलेटेड वहाँ मिल जाएंगी। किसी का मोबाइल गड़बड़ हो गया है तो कुछ दुकान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आसानी से फ़ोन रिपेयर भी होता है। तो मोबाइल फ़ोन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल लेना है तो मोबाइल की दुकान पर लोगों को जाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं मोबाइल फ़ोन शॉप बिजनेस। भैया, शुरू तो कर ले मोबाइल फ़ोन की दुकान का बिजनेस, पर क्या इसमें कोई फ्यूचर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आज इंसान सबसे ज़्यादा समय अपनी बीवी से भी ज़्यादा समय एक मोबाइल को देता है। अब जब मोबाइल को इतना ज़्यादा समय देता है, अगर एक बार कोई बीवी निपट जाए कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल फ़ोन अगर गिर भी जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को। बिना मोबाइल के ज़िंदगी झंड है लोगों की। मोबाइल फ़ोन यहाँ पर एक ऐसी ज़रूरत बन गई है जिसको लोगों से दूर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल चलाते चलाते हम परेशान हो गए हैं तो अब हमको नया फ़ोन ख़रीदना चाहिए। यहाँ पर एवरेज ये है कि मैक्सिमम लगभग 70% लोग 1 से 1.5 साल में अपना मोबाइल चेंज कर देते हैं। तो अपार संभावना यहाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मोबाइल फ़ोन के बिजनेस को कहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए, अपनी दुकान कहाँ पर खोले चाहिए जहाँ पर अच्छा चले और ग्राहक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए? तो देखो, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसका कीड़ा हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा, पर दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे हम ले सकते हैं। तो किसी चौक चौराहे पर खोल सकते हो, किसी अंदर गली गलियारे में खोलने से बेहतर है किसी बढ़िया चौक चौराहे पर खोलो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको मिल सकेंगे। इसको खोलने के लिए आपके पास एरिया कितना होना चाहिए? तो 10 बाई 10 का अगर एक कमरा टाइप एरिया भी है फिर भी आसानी से खोल सकते हैं। एक छोटा मोटा दुकान आप देख लीजिए, आराम से उसमें आप खोल सकते हैं। अब जैसे दुकान तो ले लिए हैं, इसमें फर्नीचर हमको कैसा लेना पड़ेगा? फर्नीचर में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ होती है जो कस्टमर को दिखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा दुकान के अंदर। मतलब जब आप शॉप ले लेते हैं तो उसके बाहर जो गेट लगेगा वो आपको कांच का लगाना चाहिए जिससे अंदर दिखाई दे। रात के समय में जब आप अंदर लाइट जलाएंगे तो आपके दुकान के अंदर क्या है वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए। इसी के साथ में अगर कोई कस्टमर अंदर आ जाता है दुकान के तो जो काउंटर होगा उसके ऊपर कांच लगा रहना चाहिए जिससे उस काउंटर के अंदर जितने मोबाइल फ़ोन्स रखे होंगे वो दिखना चाहिए। फर्नीचर के तौर पर पीछे यहाँ जितनी अलमारियाँ आप बनाएंगे उसमें भी कांच लगा के रखिए जिससे आसानी से जो भी फ़ोन आपके अलमारियों में रखा होगा ऊपर वो सारी चीज़ें आसानी से दिख सके कस्टमर को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्या क्या कागज़ पत्तर तैयार कर लेने चाहिए हमको इस दुकान को शुरू करने से पहले? तो देखिए, ध्यान रहे आपको कि जीएसटी नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। जब आप माल उठाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपका जीएसटी जो है वो प्रॉपर तरीके से कटना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो दुकान के कागज़ होते हैं, दुकान के मालिक से कभी झाएँ झाएँ हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए जो रेंट एग्रीमेंट होगा दुकान का उसको ज़रूर बनवा लेना। ये नहीं है कि यारी दोस्ती में भाई दुकान ले लिया चला रहे हैं, कागज़ पत्तर वाला काम पहले निपटाना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर गुमास्ता लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, तो वो ज़रूर लेना। अब यहाँ पर आप केवल मोबाइल बेचकर इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं जितना मोबाइल रिपेयरिंग से कमा सकते हैं। तो 3 से 4 महीने का कहीं भी कोर्स कर सकते हो आसानी से मोबाइल रिपेयरिंग का, बेसिक नॉलेज हो जाएगी। आजकल के मोबाइल में वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है बनाने खोलने के लिए, छोटा सा मदरबोर्ड होता है, अच्छे से समझ जाओगे 3 से 4 महीना अगर आप किसी बड़े मोबाइल फ़ोन के मार्केट
मार्केट में रहोगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि किसी मोबाइल फ़ोन के मार्केट में जाओ और वहाँ चीज़ों को समझ लो कि किस तरीके से क्या पड़ता है। वैसे इसमें कोई विशेष कईया रंगा वाला काम ज़्यादा रह नहीं गया है, तो आसानी से इसको तुम खोल बना सकते हो अगर 3 से 4 महीने का कोर्स कर लेते हो आसानी से। कहीं पर 7-8 हज़ार में आपको अच्छे से मिल जाएगा कहीं ना कहीं कोर्स। 7-8 हज़ार का कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपकी जो दुकान है उसमें जितना भी मोबाइल फ़ोन रखे हो, महंगे से महंगा या सस्ते से सस्ता जैसा भी फ़ोन है, फाइनेंस की सुविधा ज़रूर दिलाओ। आप अपने आसपास किसी बजाज फाइनेंसर वाले से बात कर लीजिए, जो भी एजेंट होगा, और जब भी आपका फ़ोन सेल हुआ करेगा आप उसको बुला लिया करिए अगर कोई बंदा फाइनेंस वाला आता है। फाइनेंस में फ़ायदा ये होता है कि आपके कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपना जो पेमेंट है वो किस्तों में देना चाहते हैं। तो बजाज फाइनेंस वाले से आप बात करके रखिए। फाइनेंस में जब आपका फ़ोन बिकेगा तो आपकी दुकान भी दबा के चलना शुरू हो जाएगी। अगली चीज़ यहाँ पर आपको ब्रांड चूज़ करने की बारी आएगी। अब ब्रांड में आप कोई भी उल जलूल ब्रांड मत रख लेना, कायदे के ब्रांड रखना जो मार्केट में अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले ब्रांड हैं। जैसे मान के रख लिया आपका शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया। तो ये सब जो ब्रांड वाले फ़ोन हैं इनको रखिएगा, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल होंगे आपके। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसको लेकर कस्टमर सेटिस्फाई होता है। कोई भी कस्टमर अगर आता है आपके पास और वो आपसे अगर रियलमी की डिमांड करता है, तो आपके पास रियलमी नहीं है तो उसको ये बोल दो कि कल तक ला के दे देंगे या शाम तक ला के दे देंगे, पर ये मत बोलो कि रियलमी नहीं ये ले लो ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे में कस्टमर जो है वो भागता बहुत जल्दी है, बोलता है कि ज़बरदस्ती थोप रहा है ये हमको। अगली चीज़ की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर अच्छी कमाई चाहिए तो मोबाइल फ़ोन बेचने से ज़्यादा कमाई जो है उसके पार्ट्स को बेचने में होता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको हेडफोन, चार्जर, डाटा केबल और ग्लास, बैक कवर, ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम फ़ोन्स की रखनी है जो मार्केट में इस समय चल रहे हैं ट्रेंडिंग पर, और जो पुराने भी हो चुके हैं 1-1.5 साल पुराने, उनके भी रखने हैं, जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अटैच हों और इन्हीं में कमाई होती है सबसे ज़्यादा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के दुकान को शुरू करने में यहाँ कितना पैसा तक इन्वेस्ट हो सकता है। तो मोबाइल शॉप शुरू करने में कुल लागत की फर्नीचर की अगर हम बात करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये लग सकते हैं आपके फर्नीचर में। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पर आपको करीब 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि माल आपको उसी से लेना है, तो इससे कम का माल क्या ही खरीदेंगे अगर आप एक अच्छी मोबाइल की शॉप शुरू करना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज़ की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये की एक्सेसरीज़ आपको शुरुआत में रखनी चाहिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होगा अगर आप एक अच्छा मोबाइल का शॉप शुरू करते हैं, और ये पैसा तब आपका इन्वेस्ट होगा जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखते हैं। अब बात करते हैं इसमें आप कमा कितना सकते हैं। तो अगर आप कोई कंपनी का चार्जर बेचते हैं, जैसे वूक हुआ, डार्ट हुआ, ये सब चार्जर में आपको 100 रुपये तक का फ़ायदा होता है एक चार्जर में। मोबाइल फ़ोन बेचने में 1000 से 1500 तक का फ़ायदा होता है, और बैटरी में यहाँ 150 तक आप कमा सकते हैं आसानी से। मोबाइल फ़ोन का जो कवर होता है उसमें 40 से 50 रुपये तक कमा सकते हैं। इसी के साथ में जो ग्लास होता है उसमें भी 20-30 रुपये आसानी से आप कमा सकते हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो महीने का 40 से 50 हज़ार अच्छे से कमा सकते हैं अगर अच्छी लोकेशन पर आपकी दुकान है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो यहाँ मिलती रहेंगी।